कीड़ा करवाई। दूध कीड़ा हुई और शकुनी ने वो ही पासे जो कि उनके पिता की हड्डियों के बने थे, जो भी शकुनी कहता पासे वैसे ही बोलते। भगवान कन्हैया ने कहा कि हे पांडवों, यदि तुम मुझसे एक बार ये कहते कि तुम भी यहाँ पासों में बैठो खेलने के लिए, तो शायद तुम हार नहीं पाते, क्योंकि मैं उस समय बाहर बैठा हुआ था और तुमने अकेले ही चौसर खेलना प्रारंभ किया, इसलिए तुम्हारी हार हो गई। चौसर का खेल प्रारंभ हुआ, सारी वस्तुएं जुए में हार गए, अंत में आई द्रौपदी। पांचों पांडवों ने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। उस समय द्रौपदी रजस्वला अवस्था में थी। जब दुशासन केस पकड़ के खींच के लाता है तो द्रौपदी कहती है कि जब तक मैं तेरे रक्त से अपने केसों को नहीं सींचूंगी, तब तक मैं अपने केस बांधूंगी नहीं। इसलिए केस द्रौपदी ने खुले छोड़े और सबकी तरफ देखा। यदि उस समय पितामह कुछ भी बोल जाते तो घर की स्त्री की इज्जत पर कोई हाथ डालने वाला नहीं था। लेकिन कहते हैं जब पाप का अन्न खाते हैं तो वैसे ही हमारी बुद्धि हो जाती है, वैसे ही हमारे विकार हो जाते हैं। तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, कोई सत्य के साथ देने वाला नहीं था। द्रौपदी मैया ने सबकी तरफ देख करके गुहार लगाई। तब भगवान कृष्ण को पुकारा, हे द्वारकाधीश, आज तुम्हारी बहन की लाज लुटने वाली है, आकर के बचाओ। तो भगवान कृष्ण आकर के द्रौपदी की लाज को बचाया और द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, यदि तू मुझसे ये कहती कृष्ण आ जाओ, तो मैं तो बाहर ही खड़ा था, लेकिन तुमने कहा हे द्वारकाधीश मुझे बचाओ, इसलिए मुझे द्वारका होकर के आना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा विलंब हुआ। द्रौपदी की लाज किस लिए बचाई, किस लिए उनका चीर बढ़ाया। एक बार दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए गंगा में गए। वहीं पर देवी द्रौपदी स्नान करने के लिए दासियों सहित पहुंची तो देखता किसी ऋषि का अंग वस्त्र बह करके जा रहा है और उस अंग वस्त्र को उठा करके आगे बढ़ी तो दुर्वासा ऋषि का अंग वस्त्र था। दुर्वासा ऋषि को वो अंग वस्त्र दिया और दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे द्रौपदी, एक दिन तेरा अंग वस्त्र जब हरण होगा तो स्वयं द्वारकाधीश तेरी रक्षा करने के लिए आएंगे। इसलिए द्रौपदी का चीर बढ़ाया। भगवान ने कहा कि अब मैं तुम्हारा साथ पल पल पे दूंगा। पांडवों ने साथ किसका लिया? धर्म का। जिस वक्त राम और रावण युद्ध हुआ तो सुलोचना भगवान राम के पास पहुंची और भगवान राम से कहा कि हे प्रभु, मैं भी एक साध्वी हूं, पतिव्रता हूं और रुक्मिणी भी पतिव्रता है, लेकिन वो जीती क्यों? क्योंकि उसके पति ने धर्म का साथ दिया और मेरे पति ने अधर्म का साथ दिया, इसलिए आज मैं हार गई। जो अधर्म का साथ देता है उसकी कभी जीत नहीं होगी। अधर्म और पुण्य जब तक ही आपको व्याप्त है तब तक आपको दिखाई दे रहे हैं, और जब इसका अंत होता है तो ये पुनः ये पाप पुनः जागृत हो जाते हैं। इसलिए हमें सबसे सर्वप्रथम धर्म का साथ देना चाहिए। देखो वर्षा बंद हो गई कि नहीं? हो गई। अब न ताली सहित राधे राधे गाओ। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे।
बोलो ने कछु, तुम बोलो। राधे राधे इतनी होती है बस। हे भगवान, यही तो कहती है मन बड़ा चंचल है, दिन रात मचलता है। कब बगल वाली से बात करेंगी, कब बगल वाली से बात करेंगी।